आनंद ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंता से सर्वपरम में ध्यावत है सब सुन आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का अवतार नम्रता और दीनता से फिर सदगुरु लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारो बस अपना बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोल साचे दरबार की जय बोलो आनंद गंधवासी भगवान की जय। आज 7 अप्रैल 2025 मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। जैसा कि सभी को विदित है कि अभी हम परमहंस अद्वैत मत का अमर ज्योति ग्रंथ का हमने भाग 1 का पाठ रखा हुआ है और अब हम अभी हमारे सदगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं। इन प्रवचनों का असर जब हम इसको मनन करते हैं, अपने मन में धारण करते हैं, तो बड़े ही सरल भाषा में हमारे सदगुरुदेव महाराज जी ने हमें समझाया है। शुरू करते हैं। प्राय मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उसमें यह जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है। इसी ख्यालों का इतना बड़ा ढेर उसके अंदर जमा हो जाता है जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उससे बच नहीं सकता। यह ख्याल जो मनुष्य जन्म में इसके अंदर जमा हो जाते हैं, मरने के बाद भी रूह पर उनका प्रभाव रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमता से के काम किए हुए हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन सोचा जाए कि इन संसारी वस्तुओं का रूह के साथ क्या संबंध है। जिसने अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया तो उसने जन्म व्यर्थ गंवाने से बढ़कर कौन सा कार्य किया। अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। नर न ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अपने जीवन का प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यदि किसी ने शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुख ही मनुष्य जन्म का ध्येय समझ रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझा। मनुष्य जन्म का ध्येय रूह को माया मोह के बंधनों से तो स्वतंत्र कराने का होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यह होता है कि दिल को नफसानी ख्यालों से खाली करके सतगुरु के प्रेम को दिल में जगह दी जाए। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लिया। संसार में प्रत्येक मनुष्य समय व्यतीत कर रहा है, परंतु यह विचार दुनिया में कम लोगों को है कि मेरा समय किस तरह गुजर रहा है, मैं जो काम कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य को यह विचार होना चाहिए कि मेरे मन की इस समय क्या अवस्था है। विशेषकर जिज्ञासु तो यह विचार होना
जिज्ञासु को यह विचार होना बहुत ही आवश्यक है कि संत महापुरुषों ने जो उपदेश किया, क्या मेरी जिंदगी उनके अनुसार व्यतीत हो रही है? यदि मनुष्य को इस बात का विचार नहीं तो शेष योनियां और मनुष्य में क्या अंतर हुआ? चाहे मनुष्य अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हो कि मैंने मनुष्य जन्म धारण किया है, यदि वह मनुष्य जन्म पाकर भी रूह के संबंध में नहीं सोच सकता तो संत महापुरुष उसको दूसरे जीवों के समान दर्जा देते हैं। भक्तिहीन बिरची किन को होई, सब जीवों संप्रिय मोहि सोई। श्री रामचरित्र मानस का उत्तरकांड का ये चौपाई है। यह रूह कई जन्मों से 84 लाख योनियों के बंधन और कैद में पड़ी हुई है। क्या बंधन और स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं? यह रूह माया के असत्य पदार्थों में पराधीन हो चुके हैं, परंतु इस बंधन से भाग्यशाली जीव जिनको शुभ कर्मों व संस्कारों के कारण संत महापुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है, जिनको वास्तविकता की समझ आ गई है, वही छूट सकते हैं। परंतु जिसकी सुरती को सदगुरु के शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, प्रेम के रंग में रंगी नहीं गई, वह किस तरह से काल माया के बंधन से मुक्त हो सकती है? वह सुरती काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु से कैसे छुटकारा पा सकती है? कहावत है कि मालिक किसी को वैरियों के वश में ना डाले। शत्रुओं के वश में आया हुआ जीव कितना दुखी होता है, इसको केवल संत सदगुरु ही जानते हैं। संत सदगुरु ही सच झूठ की परख करवाते हैं। इसलिए जीव को भी सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके अपनी विचारधारा को सदगुरु की सेवा, भजन, अभ्यास व रूह के हित में लगाना चाहिए। संसार में आम लोगों को यह पता ही नहीं है कि मनुष्य संसार में किस लिए आया है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं, इसे जीव स्वयं नहीं समझ सकता। मनुष्य का इतना ऊंचा दर्जा है और ऐसा अनमोल शरीर उसे मिला है, किंतु मनुष्य माया के धंधों में लगकर अपनी असलियत को भूल गया है। इसका सारा समय इच्छाओं और शारीरिक सुखों में व्यतीत हो रहा है। जीव को शारीरिक आराम, शारीरिक सुख व इज्जत के सिवाय और कुछ भी याद नहीं। सारी भाग दौड़ व प्रयत्न या मनुष्य शारीरिक सुखों, मान बढ़ाई व मोह माया के लिए करता है। यदि सारा जीवन माया मोह के बंधनों व शरीर के नमित हो गया तो मरते समय जब शरीर ही यही रह जाएगा, फिर शरीर से संबंधित वस्तुएं किस काम आएंगी? जीव की सारी कार्रवाई मिट्टी में मिल गई, फिर इस मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई? क्या मनुष्य जन्म की कदर व कीमत यही थी? यह मनुष्य तो कुल मालिक का अंश है और इसी जन्म में ही शुभ कर्मों द्वारा मालिक का स्वरूप बन सकता है, परंतु भूल से मनुष्य ने स्वयं को शरीर बना रखा है। सदगुरु जीव को जगाते हैं कि तू स्वयं ही शक्तियों व सुख शांति का भंडार है, तू मालिक का अंश है और तुझे मालिक से ही मिलना चाहिए। सुख का भंडार होते हुए भी दुख भोग रहा है। रूह मोह माया में असक्त होकर कमजोर हो चुकी है, परंतु रूह की तरफ मनुष्य का ध्यान ही नहीं है। अपनी रूह के सुधार के लिए जीव को समय के संत महापुरुषों की बहुत आवश्यकता है। निराकार की आरसी सादो ही की दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। श्री परम संत श्री कबीरदास जी का दोहा है। भावार्थ है, अलख पुरुष जो लखा नहीं जाता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं देता। अगर पुरुष अगम पुरुष जहां वाणी की गति नहीं, अर्थात जीवा और उसके वर्णन करने में असमर्थ है। अकेहे पुरुष जो जीवा से कहा नहीं जाता, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों और वाणी से परे, जो कुल मालिक का स्वरूप है। यदि इसको देखने की इच्छा है तो उसको देखने का दर्पण सतगुरु की देह है। इस पवित्र दर्पण के अंदर ही तू उस अलग पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा, ऐसा संत कहते हैं। गर्भ जोई जाते हकरा, सुरते मुर्शिद बरबी, आशिके शो जाते मुर्शिद, अंदरूश रोशन बबी। अर्थात यदि तुझे मालिक के पवित्र स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो गुरु के रूप का ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो फिर अंदर से तुझको मालिक के स्वरूप का शास्त्रकार स्वयं होगा। इस प्रकार से मनुष्य को समय के संत सदगुरु की चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेश पर आचरण करने से ही आत्मिक आनंद, आंतरिक सुख
व सच्ची शांति तथा मनुष्य जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। तो किस तरह से हमें आसान शब्दों में हमारे सदगुरुदेव महाराज जी ने समझाया कि सब कुछ जो है परमात्मा जो है वो महापुरुषों के रूप में ही है। ये साकार रूप है। निराकार की प्राप्ति जो है वो साकार से प्राप्त होती है। जब तक हमें किसी चीज का रूप नहीं पता हम उसको क्या याद करेंगे। तो जो साकार रूप प्रभु के होते हैं उसके अंदर से ही निराकार नजर आते हैं। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गलतफहमी में शिकार होकर आज सारा संसार, जितना भी संसार है, वो इस सोशल मीडिया के द्वारा ये सब भ्रम ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब कोई पहली क्लास का समझाने वाला है, कोई दूसरी क्लास का, कोई भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की बात नहीं करता। और हमारा सदगुरुदेव महाराज जी अनंतपुर धाम जो है पूरे 3 लोकों का एक ऐसा अद्भुत धाम है जहां इंसान आध्यात्मिक पढ़ाई नर्सरी से शुरू करके और पीएचडी तक कर सकता है, मतलब मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आप समझना आपको है, गुरुमुखों को समझना है, जितने भी हमारे साथ गुरुमुख जुड़े हुए हैं, कि अपने सतगुरु के वचनों पर चलना है। या कहते हैं दर दर भटके दर दर मन्ने उन्हें कौन लगावे बन्ने। जो इधर उधर भटकते हैं आज इससे फायदा हो जाएगा। धन के फायदे के चक्कर के अंदर बहुत गुरु धारण कर लेते हैं, बहुत उपाय करते हैं, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई कैसे व्यर्था है। नाम जपने के अलावा दुनिया में इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अपने 5 नियम पूरे रखो, बस, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। अभी भटकोगे, फिर 84 लाख की योनियों में भटकोगे। इसीलिए अभी से अपने महापुरुषों के वचनों पर, एक ही धर्म है, एक ही सब जगह है जहां मुक्ति हमें प्राप्त होनी है। अपने गुरु चरणों का जो हमारे वचन हैं उन पे हमें चलना है। और वो वचन हमें, जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर का फिर एमबीबीएस बना देता है, यही वचन हमें जो है मुक्ति दिलाएंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय